इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, एक फॉर्मूला होता है, आप लोग सभी बच्चे जानते हो, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोग जानते होंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखो बाबू, आप लोग देखिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा ये सभी क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन cos 2x दिखाई दे रही है ना, एक बार देख लेते हैं बच्चों। हाँ दिखाई दे रही है। अधिक से अधिक क्लास में ज्वाइन करो बच्चों। अब देखो cos 2x है, तो cos 2x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर देखो बच्चों, माइनस cos 2 अल्फा है, हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाय क्या है, cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखना बच्चों, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 1 बाय क्या है, cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखो बाबू, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बाबू, ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा लिख दिए, ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब इस दोनों से देखो 2 और 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बच गया, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। देखो बाबू, यहां से 2 कॉमन ले लिया। अब देखो ये फॉर्मूला किस पर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम जानते हैं ना, तो जस्ट यही फॉर्मूला पर है, 2 इंटू, अब देखो बच्चों, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस cos अल्फा इंटू इंटू cos x माइनस cos अल्फा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय क्या है, cos x माइनस cos अल्फा, नीचे आपका ये है। अब dx, अब देखो बच्चों, ये cos x माइनस cos अल्फा है, ये भी देखो cos x माइनस cos अल्फा, ये लेकिन नीचे है भाई, और ये क्या है ऊपर, ये दोनों कैंसिल। क्या बच गया मेरे पास, 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx। अब यहां देखो बच्चों, 2 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस, अब 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 2। अब देखो ये x है, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फा है, इसलिए अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया, ये भी तुम्हारा बाहर हो जाएगा, समझे कि ना। यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये cos अल्फा बाहर हो जाएगा। तुम लोग गलती से क्या कर देता होगा, ये cos अल्फा का भी इंटीग्रेशन लिख देता होगा, गलत हो जाएगा उससे, समझे, इंटीग्रेशन dx, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं dx के सापेक्ष, इसका मतलब x के रूप में यदि टर्म रहेगा तो भी इंटीग्रेशन होगा, यदि उस x के अलावा कोई दूसरा चर रहेगा तो उसके सापेक्ष यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए cos अल्फा अलग टर्म है,
इसलिए 2 cos अल्फा, ये 2 जो है 2 गुना cos x, तो 2 को बाहर कर दिए, 2 गुना cos अल्फा बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन ओनली dx हो गया। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? अब देखो बच्चों, ध्यान देना, ध्यान देना, अब देखो 2 cos है, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x, cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 cos अल्फा। अब देखो dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन x प्लस। अब देखो इस x को आगे लिख दो, अच्छा लगेगा देखने में, 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,